हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ईडियम्स और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम है एन आयरन विल। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। कैसे याद रखेंगे कि जैसे देखो, आयरन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना आयरन। तो आयरन को विल के साथ क्यों यूज़ किया है कि मतलब स्ट्रॉन्ग विल। तो ऐसे ऐसे करके ना हम अपनी ट्रिक बना लेंगे जिससे हमें ये चीज़ याद रह जाए। तो एन आयरन विल मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना। देन सेकंड आता है एट वंस फिंगर्स टिप्स। इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज होना। अब जैसे बोलते हैं ना कि यार ऐसे पढ़ो कि उंगलियों पे सारी इन्फॉर्मेशन रहे, तो उसका यही मतलब होता है कि एट वन फिंगर टिप्स की आपके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज है। अब थर्ड क्वेश्चन है बोसम फ्रेंड। इसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। अब इसको याद रखेंगे हम कि बोसम को याद रखेंगे ओसम से, कि ओसम फ्रेंड है, तो मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है आपका। फोर्थ है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसकी डेफिनेशन होती है कि रिग्रेट इन वेन फॉर वर्ट कांट बी अनडन। जैसे कि रिग्रेट करना किसी चीज़ के ऊपर, अब उस जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब वो अनडन नहीं हो सकती। कैसे याद रखेंगे कि मान लो किचन में मिल्क स्पिल हो गया, अब उसके ऊपर हम रिग्रेट कर रहे हैं, अब और कुछ तो नहीं हो सकता ना उस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देन फिफ्थ आता है फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखो जैसी ये नेम ही सजेस्ट करता है ना कि मतलब फिश आउट ऑफ वाटर। अब जैसे फिश का हैबिटेट प्लेस तो वाटर है ना, तो अगर वो वाटर से बाहर आए तो इट इज़ अनकंफर्टेबल प्लेस। तो इसका मतलब होता है डेफिनेशन से कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, अपनी कंफर्टेबल प्लेस से बाहर आना। देन आता है सिक्स 40 विंग्स। इसका मतलब होता है अ नैप, कि मतलब कैसे याद रखेंगे कि नैप जैसे थोड़ी देर सो गए, तो ये होता है 40 विंग्स। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि ऐसे सोचो कि अगर हम ऐसे 40 बार आइस पल के झपकाएं तो नींद आ जाती है। तो ऐसे से एक ट्रिक बना लिया बेसिकली, जिससे हमें ये चीज़ याद रहे। देन सेवन्थ है इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है एक ब्रीफ फॉर्म में होना। एट्थ है लायंस शेयर। इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट, कि जैसे सोचो कि जैसे जंगल में लायन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, तो जो कुछ मान लो अगर उसमें कोई चीज़ है तो उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका होना चाहिए, लायन का। तो ऐसे हम एक ट्रिक है कि सबसे बड़ा पार्ट को बोलते हैं लायंस शेयर। द नाइन्थ है लुक ऑफ कलर। इसका मतलब होता है लुक इल या हेल्दी। जैसे हमारा कोई दोस्त है, मान लो कभी कभी अगर वो बीमार हो तो लगता है ना कि यार फेस थोड़ा उतरा सा हुआ है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं कि लुक ऑफ कलर। देन टेंथ है स्पीक वंस माइंड। अब इसका मतलब ये होता है ना कि आप जो सोचते हो वही आप बोलते हो, कि स्पीक वट वन रियली थिंग्स, तो इसको बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। देन इलेवेंथ है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है कि इन गुड एंड बैड टाइम्स, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपके साथ होता है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। अब ट्वेल्थ है कि टू कूल वंस हील्स। मतलब होता है कि वेट करना। कैसे याद रखेंगे, जैसे हमारे हील्स है ना, वो कूल कब होंगे, जब हम चलेंगे नहीं, तो क्यों नहीं चल रहे, हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो एक ट्रिक है बेसिकली। थर्टीनथ है एड फ्यूल टू फायर। मतलब होता है कि काम को और ख़राब कर देना। कैसे याद रखेंगे, देखो नाम ही बताता है कि अगर हम फ्यूल को ऐड करें फायर में तो क्या होगा, फायर और ही बढ़नी है ना, कम तो होने से रही, तो क्या मैटर और ख़राब होना। अब 14th है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है ना आप हर एक पॉसिबल एफर्ट्स करो, कि जैसे अब आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि आप ईडियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करो, कि आप अपने पॉसिबल एफर्ट, हर एक एफर्ट लगा रहे हो कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो इसको बोलते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देन 15th है कि स्पिल द बीन्स। मतलब कि कोई सीक्रेट को रिवील कर देना। तो हमने यहाँ पे कुछ ईडियम्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फर्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस वो होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे जो भी आप काम करो उसमें आप हर एक डिटेल का ध्यान रखो, तो उस चीज़ को बोलते हैं मेटिकुलस। अब सेकंड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो होते हैं कि हु लव्स गुड फूड एंड नोज अलॉट अबाउट इट। जिन्हें अच्छा खाना पसंद होता है और उनके बारे में नॉलेज भी रखते हैं वो, तो उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट।
नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। अब देखो नाम ही सजेस्ट करता है कि मतलब वन हु कैन स्पीक दो लैंग्वेज, कि मतलब जो टू लैंग्वेज स्पीकर बोल पाएँ उन्हें बोलते हैं बाइलिंगुअल। फोर्थ आता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट बेसिकली होता है हीरो, हीरो को बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट, कि मतलब मेन कैरेक्टर होता है जो स्टोरी में, उसे बोलते हैं हम प्रोटैगनिस्ट। अब इस वीडियो का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होती है साइंस ऑफ स्पीच के साउंड्स की, तो इस चीज़ को बोला जाता है फोनेटिक्स। तो यहाँ पे हमने कुछ ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपनी कॉपी में यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन लिख लो और बार बार इसको रिवाइज करो एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो दैट्स ऑल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।